हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकल्प क्लासेस। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ जो क्लास 10th सीबीएसई 2026 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे जो कि पिछले 5 ईयर सीबीएसई में आए हुए एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, प्लस कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, जो 40 टू 50 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है। पहला x, सेकंड x+2, थर्ड x+4 है, फोर्थ x+6 है एंड x+8 फिफ्थ है। तो इनका जो मीन है वो 11 दिया हुआ है। देन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन को सम करें, पहला हमारा x है, सेकंड हमारा ऑब्जर्वेशन x+2 है, देन x+4, देन x+6, देन x+8। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 5 है। और इनकी मीन की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना? 11 है। अगर हम ऐड करें तो x एंड x, 2x, 3x, 4x एंड 5x, हमारे पास क्या है? 5x प्लस नंबर को अब ऐड करें, 2 एंड 4 6, 6 एंड 6 12 एंड 8 20, प्लस 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 55। नाउ 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 20, देन हमें क्या मिला? 5x इज इक्वल टू, अगर हम 20 सब्ट्रैक्शन करें तो 35 बचेगा। तो यहां से सिंपली हमें क्या मिला? x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5। आंसर क्या है? 7। तो इस एमसीक्यू का आंसर होगा हमारा 7, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़े अगर हम, तो क्या कह रहा है? द मीन ऑफ 5 नंबर इज 15। यानी हमारे पास 5 नंबर है जिनका मीन क्या है? 15 है। इफ वी इंक्लूडेड वन मोर नंबर, अगर हम इसमें एक नंबर और ऐड कर दे रहे हैं, देन द मीन ऑफ 6 नंबर बिकम्स अ 17। जब हम 6 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो मीन क्या हो जा रहा है? 17 हो जा रहा है। तो कह रहा है द इंक्लूडेड नंबर, यानी हम जिस नंबर को ऐड किए उसे बताना है। ठीक है, तो कह रहा है द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, तो हमें दिया है 15 है। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, हमने सम को लिया कि हमारा जो जब मीन 15 दिया हुआ है, इस समय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा x है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। इस समय मीन हमें कितना दिया हुआ है? 15। ओके, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें इजीली मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 15 इंटू 5, 15 5 जो 75 हुआ। ठीक है, तो हमें क्या मिला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एक्स, डेट इज 75। ठीक है, अब कह रहा है कि इन्हीं डेटा में हम एक 6 नंबर ऐड कर रहे हैं, वन मोर नंबर, द मीन ऑफ द 6 नंबर बिकम अ 17। ठीक है, अगर हम एक और नंबर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट वी ऐड y। तो अगर हम 75 में y ऐड करें तब इसका मीन क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। तो पहले हमारे पास जो नंबर थे वो टोटल कितने थे? 5 थे। y को जब हमने ऐड किया तो टोटल ऑब्जर्वेशन अब क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या हुआ हमारा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या आ गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इनका मीन गिवन है 17 है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिला? 75 प्लस वाई, 17 6 जा 102, देन y इज इक्वल टू क्या होगा? 102 माइनस 75, तो 27 क्या हुआ? हमारा आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ ऑप्शन होगा ए, यानी हमने जो 6 नंबर ऐड किया था वो क्या है? 27 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24। ठीक है, यहां पर हमें गिवन है कि मोड माइनस मीडियन, इनका जो डिफरेंस है ये 24 दिया हुआ है। देन हमसे पूछ रहा है मीडियन और मीन का डिफरेंस बताओ। देन मीडियन माइनस मीन, ठीक है, इसका डिफरेंस हमें बताना है। ठीक, जब हम लोग
क्लास 10th के या जो भी स्टैटिक्स चैप्टर हमने कंप्लीट किया होगा उस समय हमें एक फॉर्मूला मिला होगा, कुछ लोग उसे यूलर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? ओके, फॉर्मूला हमारे पास आता है कि मोड इज इक्वल टू, या सिंपली अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में लिखे 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, अब हमें गिवन है कि मोड माइनस मीडियन हमें 24 गिवन है, मोड माइनस मीडियन। देन हमें फाइंड करना है कि मीडियन माइनस मीन का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। हमें डिफरेंस किस में चाहिए, मीन, मीडियन और मीन में चाहिए। तो हम मोड को इन द टर्म ऑफ द मीडियन लिखेंगे। हमें पता है कि मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24 है। देन मोड इज इक्वल टू क्या होगा, 24 प्लस मीडियन। ओके, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले में जहां मोड लिखा हुआ है वहां पर हम पुट करेंगे 24 प्लस मीडियन। तो क्या हुआ हमारे पास, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन। मोड की जगह क्या पुट करेंगे, प्लस 24 प्लस मीडियन। ओके, अब अगर ये मीडियन लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो सब्ट्रैक्शंस होगा। तो 3 मीडियन और ये हमारा 1 मीडियन है, माइनस 1 मीडियन। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, 2 मीन प्लस 24। हमने माइनस किया तो यहां हमारे पास क्या बचा, 2 मीडियन। और हमें मीडियन और मीन के बीच डिफरेंस चाहिए तो मीन को भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो माइनस 2 मीन इज इक्वल टू 24। नाउ मीडियन और मीन से हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24। और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड लाकर तो क्या मिलेगा हमें, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 12। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 12 होगा, जो कि ऑप्शन क्या बन रहा है, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या रहा है, इफ द मीन ऑफ द, हमारे पास इतने डेटा है जिनका मीन हमें 9 गिवन है। ठीक है, मीन गिवन है 9। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कौन सा रिलेशन इसमें वेरीफाई होगा। हमें पता है मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन को ऐड करें, 6 प्लस 7 प्लस पी प्लस 8 प्लस क्यू प्लस 14। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, डिवाइडेड बाई 6। और हमारा मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9। डेटा ऐड करें यहाँ पर, 6 एंड 7 13, 13 8 21, 21 एंड 9 30 एंड 14 44, 44 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, जब ये 9 क्रॉस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 आएगा। तो सिंपली हमें क्या मिला, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 54 माइनस 44। तो हमें क्या मिला, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 10। ओके, आई थिंक कि कुछ मिस्टेक है, या तो ऑप्शन गलत होगा या तो मेरे कुछ सॉल्यूशन में होंगे। 6 एंड 7 13, 13 एंड 8 21, 21 एंड 9 30 एंड 30 एंड 14 44। ओके, तो हमारा यहाँ ऑप्शन बना पी प्लस क्यू प्लस 44। टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है, 9 6 जा 54। ठीक है, देन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 54 माइनस 44। पी प्लस क्यू की वैल्यू 10 आएगा। ओके, आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन में भी मिस है। ठीक है, ओ सॉरी, मेरे सॉल्यूशन में ही मिस्टेक है, मैंने इस क्यू को 9 ऐड कर लिया है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ऑप्शन गलत नहीं है, गलत मेरा सॉल्यूशन ही हो गया। ठीक है, देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे डेटा जो है वो क्यू है और क्यू को मैंने 9 एज्यूम किया था। सम ऑफ डेटा क्या होगा, 6 प्लस 7 प्लस पी
प्लस 8 प्लस क्यू प्लस 14 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 9। डेटा ऐड करें, 6 एंड 7 14, सॉरी 6 एंड 7 13, 13 एंड 8 21, 21 में हमें 14 ऐड करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 9 ऐड कर रहा था। ठीक, 35 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होगा। देन हमें क्या मिला, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 54 माइनस 35, माइनस करें तो 14 सब्ट्रैक्शंस 5 9 होगा, एंड 4 से 3 देन 1 बचा, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 19 ऑप्शन हुआ। ओके, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, हमें क्या करना है कि बस ओरिजिनल मीन का फॉर्मूला याद रखना है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आगे 14 सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये मैं रैंडमली क्वेश्चन को मैंने क्रॉप किया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 24। ये मैंने जस्ट ऊपर क्वेश्चन कराया, वही रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसका आंसर 12 आ रहा था, हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ था। ठीक है, जिसे एम्पेरिकल फार्मूला भी बोला जाता है या यूलर फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या था एक बार और मैं लिख रहा हूँ, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। हमें यहाँ पर गिवन है क्या कि मीडियन और मोड का डिफरेंस 24 है, तो हमें मोड को इन द टर्म ऑफ मीडियन लिखकर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमें मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा फॉर अ डेटा, हमारे पास डेटा है ये। ठीक है, इफ द मीन इज 7 देन वैल्यू ऑफ एक्स। मीन गिवन है कि 7 है, देन हमें एक्स की वैल्यू बताना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करते हैं, 2 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और इनका मीन कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। डेटा ऐड करें, 2 एंड 9 11, 11 एंड 6 17, 17 3 20, 20 और 5 25, 25 एंड सॉरी 25 एंड 10 35 एंड 5 40, 40 प्लस x एंड 2x, ये हमें मिला 3x। और जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 49 होगा। देन 3x की वैल्यू क्या होगा, 49 माइनस 40, हमें 9 मिल गया। तो 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 मिला हमें। x की वैल्यू क्या है, 3 है, ऑप्शन डी सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पर है, कह रहे इफ द मीन एंड मोड ऑफ द डेटा इज 24 देन द मीडियन। अगेन हमने जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। हमें मीन की वैल्यू, ये हमें मीन गिवन है और ये हमें मोड गिवन है और मीडियन पूछ रहा है, तो 3 मीडियन, मीन का वैल्यू 24 है तो 2 इंटू 24 प्लस मोड हमारे पास 12 है, 24 2 जो 48 होगा प्लस 12 ऐड किया 60। हमारे पास क्या मिला, 3 मीडियन इज इक्वल टू 60, देन मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज 20। ठीक है, तो मीडियन की वैल्यू कितना आएगा, 20। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो कमेंट करिएगा। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 5n अपॉन 9 देन द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मीन बताना है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों ने एपी में पढ़ा होगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मीन्स अगर हमें 100 तक के कॉन्टिन्यूस नंबर नेचुरल नंबर को ऐड करना है तो n की वैल्यू 100 हो जाता है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि ये n मतलब यहाँ पे जनरल एक नंबर दे दिया कि n तक के नेचुरल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं जिसका मीन क्या आ रहा है, 5n अपॉन 9 आ रहा है। तो इसका मीन क्या होगा, सम तो हमें मिल गया, ये हमारा n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1/2, और कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कॉमन सी बात है n ही होगा क्योंकि हम n नेचुरल नंबर को यूज कर रहे हैं। तो n को डिवाइड किया तो हमारा मीन का वैल्यू क्या आ गया, n प्लस 1/2, और जबकि हमें मीन गिवन है क्या है, 5n अपॉन 9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 इधर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से 5 में,
तो ये आएगा 9n प्लस 9 इज इक्वल टू 10n। 9n इधर आएगा तो क्या होगा, 9 इज इक्वल टू 10n माइनस 9n। फाइनली हमें मिला क्या, n इज इक्वल टू 9। तो अगर n नेचुरल नंबर का मीन अगर 5n अपॉन 9 है, देन हमारा n की वैल्यू क्या होगा, 9 होगा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, एक बार मैं और बताऊं कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का n इंटू एन प्लस 1/2, और अगर हम इसका n नेचुरल नंबर का मीन निकालेंगे तो ये तो सम हो गया, कितने नंबर यूज हो रहा है n, तो डिवाइडेड बाई n करेंगे। फिर आगे मैंने फर्दर सॉल्व किया। ठीक है, कह रहा द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ 15 डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन इज अ 30.5, यानी मीडियन दिया हुआ है 30.5। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 7 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाई 3, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट इज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ द 15 डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। हमारे पास अलग अलग 15 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीडियन क्या आ रहा है, 30.5 आ रहा है। कह रहा है इफ द लार्जेस्ट 7 ऑब्जर्वेशन, यानी उसमें से जो 7 बड़े बड़े नंबर है उनको उनमें 3 ऐड किया जा रहा है। ठीक है, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट, तो जो नया मीडियन होगा उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इंक्रीज बाई 30, डिक्रीज बाई 30 इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल मीडियन, रिमेन द सेम एज द ओरिजिनल सेट। ठीक है, वो सेम रह सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन सी बात है कि अगर 15 डेटा है, ठीक है, 1 2, अगर रैंडमली मैं क्वेश्चन बताऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सपोज ये हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है, इसका मीडियन क्या है, 5 है। ठीक है, अब वहां पर बोला है कि उसके 7 ऑब्जर्वेशन में ऐड किए जाते हैं, तो कॉमन सी बात है कि अगर 15 इसको अगर रैंडमली हटाए, तो सपोज हमारे पास 15 नंबर है, A B C D E F, नंबर ही लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब 15 नंबर है तो 15 नंबर का ऑब्जर्वेशन हमें कॉमन सी बात है कि वो 8th पोजीशन पर जो नंबर होगा वही होगा मीडियन। ठीक है, तो कह रहा है कि बाकी जो 7 ऑब्जर्वेशन है लास्ट के, उनमें क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए कितना ऑब्जर्वेशन है, 2 2 4 एंड 5 6 7, तो इनमें 3 ऐड किया जा रहा है, तो हमारे मीडियन में कोई भी फर्क नहीं होगा। ठीक है, अगर 8 ऑब्जर्वेशन में चेंज होता, ये बोला जाता कि हम टोटल 8 ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज कर रहे हैं 3, देन हमारा 8 प्लस और 30 प्लस 30.5 में 3 ऐड हो जाता, तो 33.5 हमारा मीडियन हो जाता। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा इसका। कह रहा मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 15x एंड 18x, देन द मीडियन इज। अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। हमारे पास ये मोड गिवन है, मोड की वैल्यू क्या है 15x, एंड मीन हमारे पास क्या गिवन है 18x, 3 मीडियन, 18 टू 36x प्लस 15x। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करें तो क्या होगा, 6 एंड 5 11 का 1 कैरी 1 3 1 4 और 1 5, 15x इज इक्वल टू 3 मीडियन। देन मीडियन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 51x डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 3 7 जा 17x हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा मीडियन का। ओके, हमें कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोड ऑफ द डेटा, हमसे मोड क्वेश्चन किया हुआ है, बताना है। इफ द मीडियन, हमारे पास जो पहला है ये मीडियन गिवन है और ये मीन गिवन है। ठीक है, अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 मीडियन इजकल टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, हमें मीडियन गिवन है 9.6, 3 इंटू 9.6,
एंड 2 इंटू मीन गिवन है 10.5, मोड बताना है। पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे देन शिफ्ट करेंगे। 3 6 जा 18, 28.8 और प्लस ये हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू हो जाएगा 21 प्लस मोड। देन मोड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 28.8 माइनस 21, माइनस करने पे हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या आएगा 7.8। ये मोड हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन ए। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट करके 7.8 ही होगा। अब ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर जो हमने पहले कर लिया। हमारे पास कुछ डेटा गिवन है जिनका मीन हमें 7 गिवन है, ठीक है, ये मीन है और हमें x की वैल्यू बताना। अगेन हम मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, मीन इजकल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है द कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द classes up the median classes, classes following the median, classes preceding the median। preceding मतलब जो उससे पहले आ रहा है, ठीक है, तो preceding यानी हम जस्ट उससे ऊपर वाले सारे फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, एड अप करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 2 4 6 8 है तो इसका कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 2 होगा, इसका क्या होगा 4, और इसके प्रीसीडिंग यानी पहले जितने भी आ रहे हैं उनको ऐड करेंगे, 4 एंड 2 6, इनका निकालेंगे तो 6 4 10 और 2 12 होगा, ठीक है। इसका निकाले तो 8 6 14, 8 6 14 14 4 18 18 टू 20 20 हो जाएगा। तो यानी हम जब भी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उस क्लास के ऊपर जितने भी प्रीसीडिंग होते हैं उनको भी ऐड करते हैं। ओके 30 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, मीन और मोड हमें गिवन है और मीडियन बताना है। अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ओके अब हमारे पास यहाँ पे डेटा गिवन है, फॉलोइंग द डेटा आर ऑफ्टेंड ऑफ द 100 स्टूडेंट इन द क्लास सेट। कह रहा द मीडियन विल बी एवरेज ऑफ विच ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कि मीडियन किन दो ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ विच टू ऑब्जर्वेशन, किन दो ऑब्जर्वेशन का मीडियन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी को सम करें, समेशन ऑफ एफ, ठीक है, तो 20 एंड 1 21 हुआ, 21 में 4 ऐड किया 25 हुआ, 25 टू 27, 27 में अगर हम 15 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास होगा 42 एंड 42 में 24 ऐड किया तो हमारे पास हुआ 66, 66 में 28 ऐड किया 94, 94 में 6 ऐड किया हमारे पास 100। तो यहाँ पे हमें देखो 100 स्टूडेंट बोला है यानी टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 है, नो डाउट। अब कह रहे हैं यहाँ पर किन दो ऑब्जर्वेशन का सम, किन दो ऑब्जर्वेशन का सम, ठीक है, हमारा मीडियन डिसाइड करेगा। तो मैंने वहां पे बताया था कि जब हमारा n की वैल्यू 100 आता है तो हम क्या करते हैं, फिर मीडियन हमें कैसे निकालना होता है। तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, मीडियन इजकल टू फॉर्मूला जो होता है n बाई टू एथ प्लस n बाई टू प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम n की वैल्यू 100 पुट करें तो 100 बाई 2 2th और प्लस 100 बाई 2 प्लस 1th डिवाइडेड बाई 2, यानी हमारे पास जो दो पोजीशंस के नंबर आएंगे वो क्या आएंगे 50th एंड प्लस 51th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये दो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कहाँ पर हमारा 50th टर्म आ रहा है, तो 28 में अगर हम 6 ऐड करें, 6 एंड 28 हमारा होगा 34, 34 में अगर हम 24 ऐड कर रहे हैं तो कितना होगा 4 4 8 एंड 2 एंड 5, यानी हमारा इस वाले टर्म में 28 वाले एंड 28 एंड 24 वाले में क्या होगा, हमारा डेटा लाइज करेगा। तो 28 हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा पहला, और दूसरा हमारा 51 चाहिए तो 51 भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जस्ट नेक्स्ट होगा तो क्या हो जाएगा 28 एंड 29। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर तो एज इट इज कर लेंगे।
18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इज अ मीडियन प्लस y मीन इज इक्वल टू z मोड इज द एम्पेरिकल रिलेशन। सॉरी, मैंने जो वहाँ पे यूलर्स फॉर्मूला बोल रहा था, आइलर्स या यूलर्स, वो गलत मैंने बोला। मैंने एक बार मेंशन भी किया था, उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। अब इसी को इसने क्या किया है कि अलग अलग फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। मीडियन का जो कॉफिशियंट होता है वो क्या होता है, इस फॉर्मेट में अगर हम लिखे तो क्या होगा, ध्यान देना, 3 मीडियन, और फिर मीन को भी राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। तो मीन जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2 मीन इज इक्वल टू मोड। ठीक है, अब हमारा जो एक्स कॉफिशियंट है वो क्या है, मीडियन का, वाई इसका है, जेड यहाँ पर है, तो यहाँ 1 है। तो एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू -2 है, जेड की वैल्यू 1 है। इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रिंट होकर ये भी आ गया। क्वेश्चन 8 पर अगर हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन 8 भी सेम है, जो हमने पहले किया था, 100 ऑब्जर्वेशन है। तो जो हमारा मीडियन होगा वो किन का एवरेज होगा, द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ विच ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन, किन दो ऑब्जर्वेशन का एवरेज हमारा मीडियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा इफ द मोड ऑफ द सम ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड द सम ऑफ द मीन एंड मीडियन इज 25। यानी हमें गिवन क्या है, ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, मोड की जो वैल्यू है वो 10 है एंड मीन प्लस जो मीडियन है इसका सम 25 है। देन द मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली, यानी मीन क्या होगा और मीडियन क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। तो पहले तो हमें मोड की वैल्यू दे दिया है 10 है, प्लस हम क्या करेंगे, मीन को एज अ, मीन को मीडियन के टर्म में लिखेंगे। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, 25 माइनस मीडियन। यहाँ पे हम पुट कर लेंगे तो ये हमारा 3 मीडियन हुआ, MEDIAN इज इक्वल टू 2 इंटू, अब मीन की जगह हम पुट करेंगे क्या, 25 माइनस मीडियन, 25 माइनस मीडियन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बना, 3 मीडियन, मैं मीडियन को m लिख रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 माइनस 2 मीडियन प्लस 10। अब जब ये 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3m पहले से था और 2m बाद में आया, m मीन्स मीडियन, और इधर हम 50 एंड 10 60 बना। तो 5 मीडियन इज इक्वल टू 60, देन m की वैल्यू हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब जब हमारा मीडियन 12 हो गया तो कॉमन सी बात है, मीन क्या होगा, इन दोनों का सम 25 है तो 13 होगा। तो 12 एंड 13, मीन एंड मीडियन पूछा है तो मीन हमारा 13 एंड मीडियन हमारा 12, तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ए से बचना है क्योंकि ये जस्ट अपोजिट बता रहा है, मीडियन एंड मीन। हमें पहले मेंशन है मीन बताना है एंड मीडियन बताना है। तो मीन हमारा 13 है तो देखेंगे पहले ऑप्शन 13, देन सेकेंड मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड अ 52 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो कह रहे कि इस मैक्सिमम बच्चे ने 52 मार्क्स पाया, तो जब हम इनके डेटा को लिखेंगे तो क्या होगा, 52 मैक्सिमम टाइम रिपीट करेगा, और जो मोस्ट रिपीटेड डेटा होता है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, तो 52 इज अ मोड ऑफ द डेटा होगा, जो ऑप्शन सी होगा। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है, मोड होगा, रिपीट हो चुका है। ओके, इस पर भी ध्यान देते हैं। अब हम आगे मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास। तो सबसे पहले हम इनको फ्रीक्वेंसी में अगर लिखें, सॉरी क्लास इंटरवल फॉर्म में लिखें, तो 0 to 10 होगा, ये हमारा 10 to 20 होगा, इसका हमारा इंटरवल आएगा 20 to 30, 30 to 40, ये आएगा हमारा 40 to 50, ये 50 to 60, इनका इंटरवल बनेगा। अब क्या कह रहे हैं कि मॉडल क्लास क्या होगा, हमें पता है कि मॉडल क्लास क्या होता है। मॉडल क्लास की अगर हम बात करें, ठीक है, हमने पढ़ा था मीन, मीन में कोई भी हमें क्लास एज्यूम मीन चूज करना था, मीडियन और मॉडल क्लास। तो मीडियन में हमें मॉडल क्लास की,
ठीक है, सॉरी, मोड में हमें मॉडल क्लास की ज़रूरत हुआ। और जो मोड होता है, मोड में हमें जो हमारा मॉडल क्लास होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है वही हमारा होता है। तो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 80 हुआ, तो इसका मॉडल क्लास क्या हुआ, 50 to 60। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन द स्टैटिकल डेटा इज इंक्रीज बाई 3 देन द मीन ऑफ द डेटा इज। तो मीन क्या होगा, इसका पहले मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे हमने एक क्वेश्चन एज्यूम किया, लेट हमारे पास डेटा है 2, 4, 6। ठीक है, इनका हमें मीन निकालना है, तो मीन इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 3। ये 12 डिवाइडेड बाई 3 और मीन क्या आ गया, 4 आ गया। अब मैं इन्हीं डेटा को चेंज कर रहा हूँ, अब मैं इन डेटा में क्या किया, 3 ऐड करते हैं। तो 2 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 होगा, एंड 6 में 3 ऐड करेंगे 9 होगा। देन अगर हम इन न्यू डेटा का अगर हम मीन निकालें तो क्या होगा, मीन इज इक्वल टू 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाई 3। 7, 5, 12, 12 एंड 9 21 होगा, 21 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3, 3 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। तो क्या हुआ, अगर हम दोनों डेटा में थोड़ा सा विजुलाइज करें तो हमें क्या मिल रहा है कि जितना हर एक नंबर में इंक्रीज हुआ है, सेम नंबर ऑफ द डेटा क्या हुआ है, पहले वाले मीन में 3 ऐड हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 7। तो अगर हमारा जो न्यू मीन होगा वो इंक्रीज बाई 3 हो जा रहा है, देखा हमने। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अगर ये पूछता कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतने टाइम्स न्यू मीन प्रीवियस मीन में मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो प्रीवियस मीन में डिवाइड होकर हमारा न्यू मीन बनेगा। सब्ट्रैक्शंस कर रहे हैं तो प्रीवियस मीन में उतना ही नंबर जितना हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ईच ऑब्जर्वेशन से, उतना सब्ट्रैक्शंस होके न्यू डेटा फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया। ठीक है, वो जिसमें हमें बताना है मॉडल क्लास। ठीक है, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ क्या कह रहे हैं, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 12 and 15 देन मोड बताना है। अगेन हम इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। ओके, इसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एवरी टर्म ऑफ द स्टैटिकल डेटा कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म इज डिक्रीजेज बाई 2, दो हम डिक्रीज कर रहे हैं तो इनका मीन भी क्या होगा, 2 डिक्रीज होकर आंसर आएगा। अभी हमने ऊपर एक आंसर किया इंक्रीज में, सेम कॉन्सेप्ट हम डिक्रीज में भी लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में भी। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। ठीक है, फिर भी ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड कनेक्टेड टू द रिलेशन। ठीक है, किन रिलेशन से कनेक्टेड होता है, तो पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एज इट इज नहीं दिया हुआ है। क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हुआ क्योंकि मीडियन में क्या है, 2 है। दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया क्योंकि मीडियन का कॉफिशिएंट 2 रखा है। अब हमारे सी और डी ऑप्शन में से कुछ होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये मोड इक्वल टू करके लिखा है, तो अगर हम मोड को इधर ही रहने दें, मीडियन जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमारा फॉर्मूला बन गया और यहाँ से ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है सी, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी इज गिवन बाय द एक्स कोऑर्डिनेट टू द पॉइंट इंटर द मोर दैट ऑगिफ एंड लेस देन द ऑगिफ। ये थोड़े अपर लेवल के हो गए। ठीक है, ऑगिफ से क्वेश्चन है कि मोर देन एंड लेस देन। कह रहा द क्लास मार्क, हमें पता है क्लास मार्क इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ प्लस हाफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा सी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल यूजफुल इज डिटरमाइनिंग द, यानी हम कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, तो कॉमन सी बात है मीडियन को। हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है अगर लिखा हो तो, जो क्लास 10th लेवल पे है, एल प्लस इन द ब्रैकेट एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ एच, ये फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन ऑफ द डेटा इज 24। ठीक है, जो हमारा मीडियन है वो 24 है। इफ ईच आइटम इज इंक्रीजेस बाई 2 देन द न्यू मीडियन। इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। पहले मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास कुछ डेटा है 2, 4, 6, 8, 10। ऑब्वियसली यहाँ पे मीडियन हमें देखने को मिल रहा है क्या, 6। ये मीडियन हो गया। अब मैं इनके डेटा में 2 ऐड कर रहा हूँ, तो न्यू डेटा बना 4, 6, 8, 10 एंड 12। अगेन हमारा मीडियन क्या हुआ, 8 आया। बट अब क्या हुआ, जितना हमारा ईच डेटा में नंबर इंक्रीज हो रहा था पहले वाले में, उतना ही ऐड होगा मीडियन में, देन न्यू मीडियन बनेगा। तो पहले हमारा मीडियन यहाँ पर 24 है और हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा न्यू मीडियन क्या हो जाएगा, 26। सब्ट्रैक्शंस कर रहे हैं तो 22 आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ट्वाइस हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो उतने नंबर से डिवाइड भी हो जाएगा। तो 26 इज योर आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ द क्लासेज आर यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमें पता है कि सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मोड, मीडियन तीनों यूज होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। हमें ये नहीं समझना है कि सेंट्रल टेंडेंसी मीन सिर्फ और सिर्फ मीडियन को ही बात कर रहा है, नहीं, मीड, मोड, मीडियन तीनों यूज किए जाते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर, ध्यान देना, पूछा है नॉट मेजर इन द स्टैटिकल्स डेटा। मोड भी यूज होता है, मीडियन भी, मीन भी, रेंज नहीं यूज होता, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, यूज नहीं होता है। ओके, 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास ये 40 एग, यानी ये जो टोटल नंबर ऑफ द एग है 40 है। द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लासेस, मीडियन क्लासेस क्या होते हैं, तो हमें पता है कि n बाई 2 निकालते हैं, n की वैल्यू 40 है, डिवाइडेड बाई 2 20 आया। ठीक है, अब इनका कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अगर ले तो क्या होगा, 10, 22 एंड 34, 38 एंड 40। तो जस्ट 20 से बड़ा हो तो हमारा सेकेंड आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये वाली क्लास जो होगा हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। अब आंसर में मीडियन क्लास का जो है वो लोअर लिमिट पूछ रहा है, द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। और हम देख पा रहे हैं कि जो डेटा दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, तो इसका लोअर लिमिट क्या होगा, हमें पता है लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्शंस करते हैं, तो 90 है तो क्या होगा, 89.5 होगा, डी ऑप्शन होगा। अपर लिमिट में एडिशन, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्शंस करते हैं फॉर मेकिंग द कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे मैं बिना कॉन्टिन्यूअस बनाए हुए सॉल्व किया। ठीक है, बस पहले हमें मीडियन मीडियन क्लासेस चूज करना है, उसके लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्शंस करना है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया मीडियन क्लासेस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास यहाँ पे डेटा कॉन्टिन्यूअस है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हमें नहीं कॉन्टिन्यूअस बनाने की जरूरत नहीं है। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें तो इसका कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 8 होगा, इसका 18 होगा, इसका 30 होगा, इसका 72 होगा, इसका 102 होगा और इसमें 18 कर दो 120। ठीक है, टोटल डेटा हमारे पास 120 है, तो 120 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60। यानी हमारा वही मीडियन क्लास होगा जस्ट जो 60 से बड़ा हो। तो ये आ जा रहा है 72, क्लासेस क्या हो गया 30 to 40, देन हमारा ऑप्शन भी हो गया सी। ओके, ये एग वाली क्लास, एग वाला क्वेश्चन रिपीट कर गया है। ठीक है, कह रहे द अर्थमेटिक मीन ऑफ द 12 ऑब्जर्वेशन इज 7.5। ठीक है, हमारे पास 12 ऑब्जर्वेशन है, इन 12 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 7.5 गिवन है। कह रहा इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द, उन 12 में से जो 7 का अर्थमेटिक मीन है वो 6.5 है, देन द रिमेनिंग मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम देखें यहाँ पर अगर लिखें A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। ठीक है, 12 है तो 8, 11 एंड 8, 12, ये हमारे पास 12 नंबर है सपोज फॉर मोमेंट। ठीक है, इन जो टोटल का जो मीन है हमने माना x बार इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें क्या 12, सॉरी 7.5 गिवन है। अब कह रहे हैं कि इनमें जो स्टार्टिंग के 7 है, स्टार्टिंग के जो 7 है
ठीक है, तो अगर हम इनको ओरिजिनल फॉर्म में लिखे पहले तो क्या होगा, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 A8 A9 10 A11 A12 डिवाइडेड बाई 12 और इनका मीडियन हमें दिया हुआ है 7.6। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें इनका सम पता चल जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 A9 A10 A11 A12 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर 12 से तो 12 6 जा 72 का 2 कैरी 7 एंड 12 से जा 84 एंड 7 ऐड किए, ठीक है 91.2। ठीक है, ये क्या आ गया, टोटल सम आ गया, ये जो 12 के 12 ऑब्जर्वेशन हैं इन 12 ऑब्जर्वेशन का सम आ गया। ठीक है, अब अगेन हमें नेक्स्ट क्या गिवन था इसमें, इस क्वेश्चन को हमें करना क्या होगा कि अच्छे से लिख कर करना होगा, ठीक है, तो ही जाकर आंसर आएगा। अब कह रहा है कि जो स्टार्टिंग के 7 ऑब्जर्वेशन है उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो 6.5 है, यानी स्टार्टिंग के 7 इन द सेंस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज एज्यूम करेंगे, A6 A7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6.5, इसका जो मीन है वो 6.5 गिवन है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 A7 तक का सम मिलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 7 6 जा 42 एंड 3 45.5। अब अगर हम इतनी वैल्यू 45.5 इस यहाँ पुट करें, यानी A7 तक की वैल्यू क्या है 45.5, तो हमें फिर रिमेनिंग कितने वैल्यू मिलेंगे, A8 A9 A10 A11 A12 और प्लस इधर का सम कितना हो गया 45.5 और टोटल सम कितना था 91.2। अगर हम सब्ट्रैक्शंस करें तो हमें इनका सम मिल जाएगा A8 A9 A10 A11 A12, यह आ गया 91.2 माइनस 45.5, तो फाइनली आंसर मिला हमें A8 A9 A10 A11 A12, इनका सम जो हुआ 12 से 5 7 10 5 55.7 हमारा जो आंसर है, बट हमें मीन निकालना है तो इसमें टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या होगा 11.5 एंड 2 11.2। थिंक आंसर में कुछ मिस्टेक हो चुका है, ठीक है, हमें आंसर सेम फाइंड करना होता है, शायद मल्टीप्लाई में ओ सॉरी यहाँ मिस्टेक हो चुका है, जो हमारा पहला नंबर था ये 7.6 मैंने लिया था 7.5 है, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 5 जा 60 का 6 0 कैरी 6 एंड 12 6 जा 84 84 में 6 ऐड किया तो 90 हुआ, तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्टली 90 आ रहा है, तो 90 से 45.5 अगर हम सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो 44.5 आएगा। ओके, तो हमारे आंसर यहाँ क्या आएगा 45, ये जो था सब्ट्रैक्शंस के बाद जो आंसर है ये 90 था, तो 90 से सब्ट्रैक्शंस हमें करना है तो आंसर आएगा 44.5, तो 44.5 को हमें 5 से डिवाइड करना होगा, डिवाइड करें तो 5 8 जा 40 डेसिमल 5 9 जा 45, 8.9 हमारा क्या आ रहा है मीन आ रहा है, आंसर चेक करते हैं 8.9 हमारा आंसर होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शंस वहाँ मल्टीप्लीकेशन गलत हो गया था, और रीजन क्या था, मैंने 7.5 जो मीन दिया हुआ था उसको मैंने 7.6 ले लिया था। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्या कह रहा है, इन अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन ऑफ द डेटा इज 25, अगर इफ ईच आइटम इज इंक्रीजेज बाई 5, तो हमें पता है कि मीन भी 5 इंक्रीज हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजुअली नोटेशन, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है, एच वगैरह दिया हुआ है, देन मोड ऑफ द डेटा, ये हमें लोअर लिमिट दिया हुआ है, ये हमें F1 F0 दिया हुआ है, तो मोड निकाल लेंगे, मोड का फॉर्मूला जो होगा यूज करेंगे L प्लस इन द ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2
F2 माइनस F1 माइनस F0, ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इनटू H। 6 नंबर क्वेश्चन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एट 25। इसका अर्थमेटिक मीन हमें दे दिया है 25 है, देन द वैल्यू ऑफ P बताना है, P की वैल्यू बताना है। तो अगेन हम वही रूल फॉलो करेंगे, क्या, समेसन ऑफ Fi xi सॉरी डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ Fi, और इससे हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सेम यहाँ भी P की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कह रहा है द मीन, यहाँ पर हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो ये सारे क्वेश्चन तो क्या है, कैलकुलेट ही करके करना होगा, फॉर्मूला यूज करके, तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसमें बाकी सभी क्वेश्चन ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज क्या होता है, सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का क्या होता है, गैप होता है। ये क्लास 9 से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। रेंज इज इक्वल टू होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आई थिंक हमें 61 देखने को मिल रहा है, ठीक है, 61 माइनस, और सबसे जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ देखने को मिल रहा है 9, 61 माइनस 9 अगर हम करें तो आई थिंक 52 आएगा, 52 यहाँ आंसर है। द क्लास मार्क हमें कैसे मिलता है, अपर और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, इनको ऐड करेंगे तो 270 मिलेगा, 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 135 आएगा, सी ऑप्शन। द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस इज 10, इट्स क्लास विड्थ इज 6, देन द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। कह रहे हैं कि क्लास मार्क हमें 10 मिला हुआ है, और जो क्लास साइज है, यानी क्लास विड्थ को ही क्लास साइज बोला जाता है, वो 6 है, तो लोअर लिमिट हमें यहाँ पर पूछ रहा है। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू हमें 10 दिया हुआ है, तो अपर प्लस लोअर लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और क्लास विड्थ का मतलब क्या हुआ, अपर लिमिट माइनस अपर प्लस लोअर, ये एल है, मैंने पी लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट, इनका जो डिफरेंस है वो 6 दिया हुआ है। इक्वेशन सॉल्व करना आता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2u इज इक्वल टू 26 आएगा, u की वैल्यू 13 आया, तो u 13 है, तो यहाँ से हमें लोअर लिमिट अगर फाइंड करना है तो 6 माइनस कर देंगे, तो 7 इसका आंसर आएगा लोअर लिमिट के लिए। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लास विड्थ इज 4 and the lower limit is a 10, then there is a 6 classes, the upper limit of the last classes is 6 classes है, तो हमें continuous data बनाना होगा 0 to 10, 10 to 20, फिर हमें लास्ट ऑब्जर्वेशन बताना होगा, ठीक है। तो पहली बात बता रहा है कि क्लास का जो विड्थ है वो 4 है, यानी h जो है वो 4 है। द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज 10, पहला 10 है, तो 10, लास्ट क्या होगा, 14 होगा, देन 14 में 4 ऐड करो तो 18, थर्ड क्या बनेगा, 18, एंड 18 में 4 ऐड करो 22, 22 टू 26, 26 में 4 ऐड करो 30, कितने टोटल है, इफ़ देयर आर 6 क्लासेस, यहाँ पे हमारे 5 हो गए, तो 30 में 4 ऐड करो 34, तो अपर लिमिट बताना था 6 क्लासेस का, जो कि क्या होगा 34 होगा, ठीक है। हमें लोअर लिमिट दिया हुआ था और बोल रहा है कि ईच क्लासेस इंक्रीजेस बाई, यानी क्लास का जो विड्थ है, साइज है, वो 4 गिवन है। कह रहा है द क्लास मार्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन द कॉरिस्पॉन्डिंग टू द 45, ठीक है। इन्हें भी हमें सेम प्रोसेस से करना है, क्लास मार्क हमें गिवन है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशंस करके लिखना है। ये सेम क्वेश्चन ऊपर से रिपीट किया हुआ है, ठीक है, टोटल सेम है। द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, फर्स्ट इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। फर्स्ट 5, तो पहला हमारा होता है 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, टोटल 5 नंबर है। ऐड करो 2 3 5 5 5 10, 10 और 7 17, 17 में 10 को ऐड करें तो 28, 28 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा और बचा 3 5 6 जा 35.6 आंसर होगा। द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ द 7, 7 के 10 मल्टीपल, 7 प्लस 14 प्लस 21, ऐसे करके 10 तक लिखकर और 10 से डिवाइड करके मीन निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किया हुआ है, ठीक है। इसका जो मीन है, कह रहा है द मीन ऑफ, इनका मीन निकालना है, कैलकुलेट करता हूँ। पहला ऑब्जर्वेशन है x+3, दूसरा है x-2, तीसरा है x+5, चौथा है x+7 और पांचवा है x+72।
कितने हो गए 1 2 3 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाई 5 x एंड x 2x 3x 4x एंड 5x 5x बना 3 से 2 माइनस हुआ तो 1 बचा 1 में 5 ऐड हुआ तो 6 6 में 7 13 एंड 13 में 72 ऐड किया तो 85 डिवाइडेड बाई 5 5 से डिवाइड करें तो बचा x प्लस 5 1 जा 5 5 7 जा x प्लस 17 ठीक है ये ऑप्शन में नहीं है आई थिंक ऑप्शन या तो गलत होगा ठीक है x प्लस 17 इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे x प्लस 7 दिया हुआ है ठीक है जो गलत है x प्लस 17 ही आंसर होगा ये सेम क्वेश्चन पूछा ऊपर से रिपीटेड है कह रहा इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ठीक है ये फॉर्मूला है इज तो हमें पता है कि किसी भी नंबर का जो मीन होता है वो 0 भी नहीं हो सकता -1 भी नहीं हो सकता ठीक है 1 हो सकता है ठीक है 1 भी कभी भी नहीं हो सकता तो कैन नॉट बी डिटरमाइन ठीक है 0 नहीं हो सकता -1 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता ठीक है कह रहा द मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन इज 42 इफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज इंक्रीज बाई 12 देन द न्यू मीन तो कुछ नहीं हमें इस मीन में क्या करना है ऐड कर देना 12 तो कितना हो जाएगा 54 हमारा मीन हो गया न्यू मीन इसमें मीडियन पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें इसे अरेंजमेंट करना होगा इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग तो ये ऑलरेडी अरेंज है 1 2 3 4 5 6 है तो हमें इन दो डेटा को ऐड करके क्या करना होगा डिवाइड करना होगा ऐड करने पे 30 होगा डिवाइडेड बाई 2 15 आंसर आएगा जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम इवन नंबर के लिए n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2 ये यहाँ से हमें मीन की वैल्यू 30 दिया हुआ है ठीक है फिर हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व x की वैल्यू निकालना है यहाँ मोड पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14th कह रहा है इफ द मोड ऑफ द डेटा इनमें जो मोड है 16 है तो कह रहा है कि बताना है x की वैल्यू क्या होगा 16 कितने टाइम्स आ रहा है 1 एंड 2 एंड 3 16 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है मोड जो है वो मैक्सिमम टाइम्स आना चाहिए 12 भी देखे तो 3 टाइम्स आना चाहिए आ रहा है यहाँ पर 12 3 आ रहा है 16 को मोड होने के लिए x की जगह भी 16 होना चाहिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 16 क्योंकि मोड अगर होगा तो वो 12 भी 3 टाइम्स आ रहा है 16 भी 3 टाइम्स आ रहा है तो मोड हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो यहाँ जो x अननोन है अगर मोड 16 है इट मीन्स x 16 है इसको मीन निकालेंगे fi xi करके इजिली ठीक है द मीन यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे डेटा को कह रहे कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल यूजफुल फॉर द मीडियन मीडियन निकालने के लिए यूज होता है ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे पूछ रहा है एज्यूम मीन ए ऑफ फाइंडिंग द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा डी आई आर द डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम मीन ऑफ एज्यूम मीन का डेविएशन जो होता है वो किससे होता है डी आई इक्वल टू क्या होता है एक्स आई माइनस ए तो हमारा क्लास मार्क से डेविएशन निकालते हैं क्लास मार्क तो ऑप्शन सी होगा कह रहा if xi are the midpoint of the class interval of a group data and fi are the corresponding frequency and x is a mean then this is equal to summation of fi into xi ठीक है summation of fi into xi minus x bar ठीक है तो ये summation of fi into di हो जाएगा ठीक है तो अब समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अगर मिड वैल्यू है तो 0 हो जाता है ठीक है क्योंकि एक्स आई माइनस ए एक्स ये क्या होगा सेम वैल्यू के लिए क्या होता है 0 हो जाता है कह रहा इन दिस फॉर्मूला ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है फाइंडिंग द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा यू आई का फॉर्मूला क्या होता है हमें सिंपल बात पता है डी आई अपॉन एच डी आई की वैल्यू क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच तो ऑप्शन क्या होगा बी ऑप्शन होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच ठीक है ये सेम क्वेश्चन था अब बाकी यहाँ पे हमें क्या करना है सॉल्व करना है इन सारे क्वेश्चन को ठीक है अब यहाँ पे कह रहा है कि मॉडल क्लास बताना है मॉडल क्लास यानी हमें मोड बताना है तो जहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी तो 75 वाला बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा 40 to 50 ये सेम क्वेश्चन ऊपर रिपीट हुआ था
दूसरा क्या कह रहा है, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन अ ऑर्डर इज कॉल्ड द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ एवरी डेटा। यानी जो हम मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पहली बात की जो मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालते हैं उसे मीडियन कहते हैं, और क्लास मार्क भी निकालते हैं वो हमारा, अगर क्लास मार्क ऑप्शन होता तो भी वो ऑप्शन में होता है, क्योंकि हम इंटरवल का मिड वैल्यू निकालते हैं वहां पर। सेकंड क्वेश्चन रिपीट है। थर्ड क्या कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज इंक्रीज बाई 2, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। देन द मीडियन ऑफ द न्यू डेटा, तो अगर सारे डेटा में मीडियन इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो मीडियन होगा वो भी क्या होगा, 2 इंक्रीज हो जाएगा। ए ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। ठीक है, तो हमने 5 ऑब्जर्वेशन लिया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। हमने माना ये 5 ऑब्जर्वेशन है, अगर इनको 5 से डिवाइड किया तो इनका मीन कितना गया, 15 दिया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका सम आएगा। 15 5 से 75 आ गया। कह रहा इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3, इनका जो मीन है डिवाइडेड बाई 3 वो 14 है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 का सम कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 14 3 जा 42। ठीक है, कह रहा है देन द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन एंड द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, और लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन क्या है, 17 है, तो लास्ट के 3 क्या हो गया, A3 प्लस A4 प्लस A5, इनका जो मीन है वो 17 है, तो इनका सम क्या आ जाएगा, सॉरी A3 प्लस A4 प्लस A5, इनका जो सम होगा वो क्या आएगा, 17 3 51 होगा। ठीक है, अब अगर हम इन दो डेटा को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 देखें तो हमें यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, 2 टाइम्स मिल रहा है, प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इनको ऐड करें तो इनके भी साइड्स को ऐड करें राइट हैंड साइड को तो 93 हुआ। अगर हम इस A3 को हटाकर और बाकी सारे डेटा को अगर हम सम करें तो ये A1 टू A5 आ रहा है, जो कि कितना आंसर है, 75 है, तो ये हमारा आंसर बना A3 प्लस 75 इजकल टू 93। तो फाइनली A3 इजकल टू क्या हुआ, 93 माइनस 75, 8 बना एंड ठीक है, एंड 8 टू 1 18, तो यहाँ पर ऑप्शन 18 आ गया। जो हमारा थर्ड टर्म है उसका वैल्यू पूछा था वो क्या हो गया, 18 हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हुए। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू। ये पूरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन आए ही नहीं है। ठीक है, यानी आपका MCQ, अगर ये आप 50 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो आपका MCQ स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू।